कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा न करें। कृपया उधार ना मांगें, हमने खुद उधार ले रखा है। उधार सिर्फ 100 साल के आदमी को दिया जाएगा, वो भी उनके माता पिता से पूछकर। ये सभी कोटेशन आपको लगभग सभी दुकानों पर पढ़ने को मिल जाएंगे, खासकर जो दुकान कुछ पुरानी हो गई हो। इससे ये साबित होता है कि वो दुकानदार उधारी से या तो बहुत परेशान है या उसने जो उधार दिया है वो उधार डूब गया है। उधार एक ऐसा शब्द जो कोई भी व्यापारी सुनना पसंद नहीं करता, चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यापारी हो या छोटा से छोटा दुकानदार। हर कोई अपना सामान 100% कैश में बेचना चाहता है। सुपरमार्केट, मॉल या ऑनलाइन आइटम में तो 100% कैश बिकता है, पर मुश्किल में पड़ जाते हैं मध्यम और छोटे बड़े दुकानदार, जो उधार मुनाफे के लालच में दे देते हैं, या ये कहें कि भावनाओं में बह के दे देते हैं और देने के बाद पछताते हैं। पर $1,000,000 का क्वेश्चन ये है कि आखिर यह उधार को देने से बचे कैसे, खासकर उनको जिनको आप जानते पहचानते हों। तो आज हम इसी उधार को न देने के कुछ कारगर उपाय के बारे में बात करेंगे, जिससे सामान उधार भी न दें और ग्राहक भी न टूटे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा उधारी से बचने के कुछ कारगर उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार, आपका अपना मनपसंद YouTube चैनल करेक्ट टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय व्यापारी बंधुओं, उधार अगर आपको नहीं बेचना है तो सबसे पहले तो अपने आप को संभालना होगा। आपको ये मन में ठानना होगा कि मुझे उधार नहीं बेचना है, और भावनात्मक यानी इमोशनल नहीं होना है। अक्सर हमने देखा है कि जब ग्राहक हमसे उधार के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है और ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातों से जब ये वादा करता है कि फलाना तारीख को ये उधार के पैसे मैं पक्का दे दूंगा, और ये जानते हुए कि वो आदमी लेन देन में सस्पेक्ट और संदिग्ध है, फिर भी हम अधिकांश उधार तो हम भावनाओं में बह के दे देते हैं। याद रखिए, आज जो ग्राहक आपसे मीठी मीठी वादा करके उधार ले जा रहा है, उसी ग्राहक से जब आप उधार के पैसे वापस मांगने जाएंगे तो वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप साक्षात यमराज हों और आप उधार के पैसे नहीं, उसके प्राण लेने आए हों। इसीलिए आप इस तरह के सस्पेक्ट ग्राहक को दिल कठोर, चेहरा सामान्य और मीठे शब्दों में उधार के लिए मना कर दें। दूसरी बात, बहाने बनाना सीखें। जैसे अगर आप एक नया दुकानदार हैं और कोई परिचित ही अगर आपसे उधार मांग रहा है, तो आपके लिए यह कहना और आसान हो जाएगा कि अरे सर, मैं तो अभी दुकान स्टार्ट किया है, ऐसा कीजिए आप नगद लेन देन बढ़ाइए, तो आगे मैं उधार के बारे में सोचूंगा। या अगर आप पुराने दुकानदार ही हों और कोई आपसे सामान मांग रहा है, तो आप ये भी बहाना बना सकते हैं कि सर इस आइटम का शॉर्टेज चल रहा है, इसीलिए मैं ये उधार नहीं दे सकता। और अगर कोई ग्राहक ऐसा आपसे उधार मांग रहा है जिसको आप पहचानते हो, लेकिन उससे बातचीत अगर नहीं हुई हो, तो ऐसे ग्राहक को आप यह भी कह सकते हैं कि सर मैं तो आपको चेहरे से पहचानता हूँ, लेकिन नाम और पता नहीं जानता। आप ऐसा कीजिए, लेन देन बढ़ाइए, तो आगे चल के बात बन सकती है। इसके अलावा आप अपने दुकान के हिसाब से कुछ ऐसे बहाने सोचिए या सोच के रखिए जिसको ग्राहक के सामने, जो ग्राहक उधार मांग रहा है, उसके सामने इस तरह का बहाने बनाए जा सकें। और तमाम तरह के बहाने बनाने के बाद भी जब ग्राहक उधार के लिए आपके पीछे ही पड़ जाए, तो यह आप पक्का समझ लीजिए कि वो ग्राहक उधार लेकर गायब हो जाएगा और फिर कभी आपकी दुकान पर दिखाई नहीं देगा। यहाँ तो आप सख्त होकर उस ग्राहक को साफ मना कर दें कि भैया मैं आपको उधार नहीं दे सकता। तीसरी बात, कोशिश कीजिए कि आप नगद खरीदारी करने वाले ग्राहकों को पहचानें, उनसे मधुर संबंध बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दें और हो सके तो समय समय पर गिफ्ट भी दें। और जब आपके दुकान पर नगद खरीदारी करने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ गई, तो आपको उधार के कस्टमर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। संदिग्ध ग्राहक को अगर आप उधार देंगे तो आप यह जान लीजिए कि उधार तो आपका डूबेगा ही, साथ ही साथ ग्राहक भी टूटेगा। और अगर नहीं देंगे तो ग्राहक टूटने के थोड़े से चांसेस हैं।
यहाँ तो आप अपना पूंजी ही बचा लीजिए। और अगर वास्तव में आप नकद व्यवसाय करना चाहते हैं तो 3 विषय पर विशेष ध्यान दें। पहला है ग्राहकों से मधुर संबंध रखें, दूसरा है भरपूर रेंज और क्वालिटी मेंटेन रखें, और तीसरा है मार्केट से रेट सस्ता रखें। इसके बाद मैंने देखा है उधार स्पेशलिस्ट ग्राहक भी दुकान में आकर सामान खरीदते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो की बातें आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।